यहाँ हम बहुपद का भाग देना सीखेंगे। तो हम 2x का घात 3 धन x का घात 2 धन 5x धन 2 को 1 धन 2 से भाग देंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, आपको बहुत अच्छे से बहुपद का भाग देना आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, x धन 2, उसके बाद इस तरह से 2x का घात 3 धन x का घात 2 ऋण 5x और धन 2। इतना लिखने के बाद हमें इस पहले पद को देखना होता है भाग देने में, और इसके पहले पद को, और हमको कोशिश करना है कि यह जो पहला वाला पद है इस पहले वाले पद का बराबर हो जाए। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर x का घात 3 है, तो इस x में हम क्या करें कि वह x का घात 3 हो जाए। तो जिन बच्चों ने घातांक के नियम को पढ़ा होगा उनको मालूम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो x है अगर उसमें कोई घात नहीं है तो उसका घात 1 होता है। अब उस 1 को हमको 3 बनाना है, तो इसे यह है जो x का घात है वो 1 जो है 3 कब बनेगा, जब हम इसमें x का घात 2 का गुणा करेंगे तब। ये घातांक का नियम है कि जब दो संख्याओं को जो एक समान होती हैं उनको गुणा किया जाता है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है। अब उस 1 को हमको 3 बनाने के लिए इस x में हमको x का घात 2 का गुणा करना है। तो जिसको गुणा करना है उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ संख्या 2 भी है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं मतलब ये मान लेते हैं कि वहाँ पर 1 है। तो अब उस 1 को हमको 2 बनाना है, तो इस 1 में क्या गुणा करेंगे, तो हम लोग 2 गुणा करेंगे। इस तरह से x में जब 2x² का गुणा करेंगे तो हमें 2x का घात 3 मिल जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं मतलब 1 मान के चलिए, तो 2 एकम 2 और x का घात यहाँ 1 है और हमने 2x का घात 2 का गुणा किया है, तो 2 और 1 घात जुड़ जाएंगे और जुड़ के हो जाएंगे 3। पहली वाली संख्या हमारी निकल गई। x उसका गुणा 2x का वर्ग के साथ करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x का घात 3। इसके बाद जो दूसरी संख्या है उसका भी इसके साथ गुणा करना है, क्योंकि हम अगर भाग दे रहे हैं तो दोनों संख्याओं का एक साथ भाग देंगे। तो जिस संख्या का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसका भी पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे और इसका भी पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे। मतलब अगर इसका गुणा हम इसके साथ करते हैं तो इसका गुणा इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो अब 2 का गुणा भी 2² के साथ करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा 2x का घात 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और x का घात 2। तो इस तरह से दूसरा जो पद है वो मिल गया हमको 4x का घात 2। अब इन दोनों को घटा दीजिए। इस तरह से पहला वाला जो पद है वो तो घट गया। अब दूसरा वाला जो पद है यहाँ पर है x का वर्ग और ऋण 4x का वर्ग। यहाँ की संख्या 1 है, यहाँ की संख्या 4 है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाना है। तो 4 में से 1 को हम घटाएंगे, 1 में से 4 को घटा नहीं सकते, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3 x का वर्ग। लेकिन 4 में जब 1 को घटाएंगे तो 4 के सामने जो चिन्ह है वही हमको प्राप्त होगा। अगर ये धन रहता तो धन होता और अगर ऋण है तो ऋण होगा। इस तरह से हमें मिल गया ऋण 3x का वर्ग। अगली संख्या है ऋण 5x, उसको हम लोग उतार लेंगे। इसके बाद हमें नया पद मिल गया 3x का वर्ग ऋण 5x। अब इस x में हम क्या करें कि फिर यह x का वर्ग हो जाए और ऋण 3 हो जाए। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, x इसमें किसका गुणा करेंगे, तो अगर ऋण 3 है यहाँ
तो सबसे पहले तो ऋण 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पर x का घात आपको पहले ही बताए हूँ 1 है, तो हमको उस 1 को 2 करना है, तो हम लोग केवल इसमें x का गुणा करेंगे क्योंकि इसका घात भी 1 होता है। इस तरह से ये हो जाएगा ऋण 3 और x का घात 1 और 1 करके हो जाएगा x का घात 2। तो हम लोग यहाँ गुणा करेंगे ऋण 3x का इस तरह से। जैसे ऋण 3x का गुणा x के साथ करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा ऋण 3x का वर्ग, और उसके बाद अब 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। ये जो संख्या इसके साथ 2 है उसका गुणा भी हमको इस ऋण 3x के साथ करना पड़ेगा। तो जब हम ऋण 3x के साथ 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया ऋण 6, 2 तिया 6, ऋण है तो ऋण और x है तो x। इस तरह अगली संख्या मिलकर हमको ऋण 6x। अब इनको भी घटाइए, तो पहले से ऋण ऋण है, तो जब हम इसमें और ऋण लगाएंगे और घटाएंगे तो जो ऋण रहता है वो धन हो जाता है। ये ऋण भी धन हो जाएगा, मतलब जब भी घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे जैसे देखिए 2 में कुछ नहीं था, प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया। तो इस तरह से जो चिन्ह है नीचे का वो बदल जाएगा। अब ये ऋण 3x का वर्ग और ये धन 3x का वर्ग कट गया। अब यहाँ पे है ऋण 5x और 6x, तो ये जो 6x है वो धन 6x है, इसमें हम ऋण 5x घटाएंगे। तो 6x में जब 5x को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा केवल x। तो यहाँ पे हमको मिल गया x, और उसके बाद जो अगली संख्या है उसको हम लोग उतार लेंगे। इस तरह से मिल गया x धन 2। इसके बाद क्या करना है, इसका पहाड़ा हमको पढ़ना है कि वह x धन 2 आ जाए। तो अगर यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर भी है, तो हम केवल एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 1 एकम 1 होता है, 5 एकम 5 होता है, 6 एकम 6 होता है, 10 एकम 10 होता है। उसी तरह से x धन 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो x धन 2 एकम x धन 2। इस तरह से इन दोनों को भी घटाइए तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, x से x कटा और 2 से 2। इस प्रकार जब 2x का घात 3 धन x का वर्ग ऋण 5x धन 2 में x धन 2 का भाग दिया जाता है, तो उसका जो गुणनफल है प्राप्त होता है ये 2x का वर्ग ऋण 3x और धन 1।